ठाकुर जी भी ब्रजवासीन के डर के मारे कोई नियम पालन कर ही नहीं पामे। अगर ठाकुर जी अपना कहीं ब्रह्म स्वरूप दिखाते भी हैं ना ब्रजलीला में, तो ब्रह्म स्वरूप को दिखाने के बाद तुरंत ठाकुर जी माया को आज्ञा करते हैं, तुरंत ब्रजवासियों की आंखों से इसको धूमिल करो, ये भूल जाएं, ऐसा कुछ करो। क्यों? बोले क्योंकि इतने भोले हैं, यदि इन्होंने मुझे भगवान रूप में देख लिया तो फिर ये मुझे वात्सल्य रूप में देख ही नहीं पाएंगे। तो ब्रजवासियों के डर के मारे तो ठाकुर जी भी अपना परब्रह्म रूप छुपाए रहते थे, लाला बने घूमते थे। ऐसे ब्रजवासी हैं महाराज जी। अब हमसे जो नियम है जाएंगे, आपकी आज्ञा है, उनका पालन करेंगे। आज कथा के बाद से नियम प्रारंभ हो जाएंगे। स्पर्श का विशेष नियम है, मौन का भी नियम है, सिले हुए वस्त्र न पहनने का भी नियम, आदि आदि नियम है। सब नियमों का पालन। बस एक नियम महाराज जी हम आपसे आशीष में चाहते हैं कि ये तो 30 दिन के नियम हैं, पर आप एक नियम का आशीर्वाद दे दीजिए कि अंतिम श्वास पर्यंत श्री भगवत चर्चा कभी जिह्वा से छूटे ना। ये नियम अनवरत बना रहे। बाकी कोई नियम भले ही टूट जाए, बाकी कोई नियम भले ही हम पालन ना कर पाए, अबोध बालक हैं, पर एक नियम का ये बस आप आशीष दीजिए। श्री दत्त, हम चारों वेदी, हमारे ब्राह्मण भी आज आए कक्ष में, हमने आपसे भी यही आज्ञा और यही आशीष मांगा कि बस ऐसा वरदान दीजिए कि इस जिह्वा से जब तक क्षमता है बोलने की, तब तक हरि गुणानुवाद कभी ना छूटे। एक दिन भी बिना हरि चर्चा के ना निकले, बस ये नियम एक बन जाए। और बस बाकी इस पूरी कथा से हमको यही चाहिए कि ये हरि चर्चा, ये व्यासपीठ, ये भगवत वार्ता कभी हम इसके अयोग्य ना बन जाएं, बस सदा इसी में रत रहें, ऐसी भावना है हमारे। जो लोग यहां बैठे हैं वो तो दर्शन कर ही रहे हैं, पर जो लाइव देख रहे हैं उनको बता दें, ये वास्तविक कथा का मंच है। जैसा वक्ता को होना चाहिए, जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसा एक रूप होना चाहिए, वो सब यहां व्यवस्थित है। वक्ता का वेशभूषा जैसी होनी चाहिए वैसा ही है। वक्ता का श्रृंगार यजमान करे, देखो हाथों के यजमान क्या श्रृंगार करके गए, सिर पे भी ये पहना गए, गले में माला, ऐसा ही श्रृंगार सुख स्वरूप मान करके उसका श्रृंगार हो। फिर जो विशिष्टतम हुआ, श्रीमद् भागवत वेदार्थ है, वेदों का अर्थ है, पर 1 मास पर्यंत यहां पर चतुर्वेद व्यासपीठ के चारों तरफ 4 व्यासपीठ और हैं, वेदों की व्यासपीठ, जहां पर हमारे ऋग्वेद के पाठ के लिए परम पूजनीय श्री राघवेंद्र भट्ट जोशी जी विप्र देवता विराज रहे हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ ही यजुर्वेद के पाठ के लिए हमारे मध्य में परम पूज्य श्री अजय पाठक जी पूज्य विप्रदेव पधारे हैं, विराज रहे हैं, उनको भी बारंबार प्रणाम। शाम वेद के पाठ के लिए परम पूज्य श्री कृष्ण शास्त्री पलस्कर जी पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं, आपको बारंबार प्रणाम। और श्री अथर्व वेद के पाठ के लिए हमारे मध्य में श्री दिनकर जोशी जी, परम पूज्य श्री दिनकर जोशी जी महाराज विराज रहे हैं, आपको भी बारंबार प्रणाम। देखो 5 वक्ता एक साथ बैठे हैं व्यास मंच पर। बस बात यह है कि ये चारों मौन हैं और इन चारों के हृदय के भाव बीच वाले वक्ता में आ रहे हैं और वो मुख से बोल रहा है। यहां पे निश्चित मानिए हम जो कुछ भी कहेंगे वे इन चारों के ही भाव होंगे, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी जब मंगलाचरण करते हैं तो वहां कहते हैं कि ठाकुर जी मैं आपकी वाणी, आपकी कथा कहने जा रहा हूं, मेरे में इतनी योग्यता नहीं, आप ही मेरी वाणी में आके विराजो और मुझसे कहवा दो। तो हम भी हमारे सब विप्र देवताओं से कहेंगे कि एक बार बीच बीच में आप प्रेम भर के बस व्यास जी को देख लेना, तो आपके भाव ही हमारी वाणी से निकल जाएंगे और सबका उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो ये अद्भुतता है। ऐसी कथा बंधुओं मैं फिर कहूंगा, ये हमारे जीवन में ये अद्भुत क्षण शायद एक ही बार आया है
और ये आज हमारे पूर्वजों की, पूज्य पिताजी महाराज की, पूरे परिवार की तपस्या का फल हमको प्राप्त हो रहा है कि हमको ऐसी कथा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज 50 वर्षों से कथा कर रहे हैं और भारत के महाराज जी सबसे ज्यादा कथा करने वाले वक्ता हो गए। उनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिलना है इसी भाव के लिए कि वो सबसे ज्यादा कथा करने वाले वक्ता हैं। 50वां वर्ष प्रारंभ हुआ अभी 10 फरवरी को। अगली 10 फरवरी को 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनका एक उत्सव भी रखा है, सब संत पधार रहे हैं। पहले वक्ता हैं जिन्होंने इतनी कथाएं की, पर उनके जीवन में कई कथाएं श्रेष्ठ आई, पर एक मास की भगवत चर्चा का सौभाग्य उनको भी नहीं मिला, दास को मिल गया। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज की 50 कथाओं का, 50 वर्ष की कथाओं का फल के रूप में हम इस कथा को ले रहे हैं कि उसी का फल हमको मिला है कि एक मास पर्यंत भगवत चर्चा विस्तृत भाव से करने का अवसर मिलेगा। कहां तक कहें, हम तो बड़े आनंद में हैं, बहुत सुख में हैं। यहां भक्ति भी आएगी, वैराग्य भी आएगा, त्याग भी आएगा, ज्ञान सबका मिश्रण आएगा कथा में, जैसा यथा सम्मति होगा। आप सब लोगों को बस यहाँ जो लोग रह करके कथा सुनने वाले हैं, चाहे वो हमारे सब गंधर्व जन हो, हमारे सब विप्रवृंद हो, बाहर से आए सब वैष्णव जन हो, 1 महीना रहने वाले हो, कोई एक नियम जरूर बना लीजिएगा, 1 या 2 नियमों का पालन। एक तो गंगा स्नान, वो तो करना ही है, उसके अलावा भी एक ना एक कोई नियम यहाँ पालन कर लीजिए। यहीं हो पाएगा और कहीं हो भी नहीं पाएगा। तो यहाँ नियम आप लोग सब धारण करके, और जो लोग लाइव भी सुन रहे हैं, जो नहीं भी आ पा रहे हैं, अगर वो घर बैठे बैठे भी एक नियम का पालन करके यदि मास पर्यंत इस कथा का श्रवण करें तो उनको भी खूब लाभ प्राप्त होगा। ऐसे भाव हैं। अब हम महात्म की थोड़ी चर्चा करें। श्रीमद् भागवत में बंधुओं 2 महात्म हैं, उत्तर महात्म और पूर्व महात्म। थोड़ा चिंतन चल रहा था कि मासिक कथा का कहीं पर उल्लेख है, तो श्रीमद् भागवत के उत्तर महात्म में उसका उल्लेख किया गया है। बहुत सावधानी से और एक एक शब्द का बिल्कुल ध्यान से, बंधुओं बहुत विस्तार से कहने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, पर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। 4 प्रकार के श्रीमद् भागवत के कथा क्रमों के विषय में उत्तर महात्म में कहा गया, बहुत ध्यान से सुनिए। राजसं सात्विकं चापि तामसं निर्गुणं तथा चतुर्विधं तु विज्ञेयं श्री भागवत सेवनम। 4 प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का सेवन किया जाता है। सेवन यानी कि श्रवण किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? सब लोग सावधानी से सुनो। राजसम, राजस, सात्विक, निर्गुण और तामस। अगर